कभी कभी अल्लाह एक ऐसे बंदे का दिल पलट देता है जिसे लोग सबसे बुरा समझते हैं और फिर वही बंदा पूरी बस्ती के लिए रहमत बन जाता है। आज की कहानी एक ऐसे ही शख्स की है जिसका नाम था हारिस। पुराने जमाने का एक शान लेकिन गुनाहों में डूबा हुआ कस्बा। लोग दिखने में सादे लेकिन अंदर से बिखर चुके थे। झूठ आम था, धोखा आम था, नफरत आम थी। उस बस्ती में एक आदमी रहता था, हारिस। मगर लोग उसे उसके नाम से नहीं, उसके गुनाहों से पहचानते थे। कहते थे, देखो फिर उसी गुनाहगार का रास्ता आया, अरे उससे दूर रहो, बदनसीबी लेकर चलता है। हारिस का दिल अंदर से पत्थर बन चुका था। कौन उसके साथ अच्छा बर्ताव करता? लोग उसे धक्का देते हुए आगे बढ़ जाते। कभी कभी इंसान गुनाह नहीं करता, गुनाह उसे घेर लेता है। हारिस की जिंदगी आसान नहीं थी। भूख लगती तो दुकान से चोरी करता, गुस्सा आता तो लोगों को मार देता, रात को बुरे लोगों की महफिलों में बैठता जहाँ शराब बहती थी और गालियाँ उड़ती थी। एक दिन एक बच्चा उसके पास आया और बोला, चाचा आप इतने बुरे क्यों हो? हारिस ने हंसकर कहा, क्योंकि दुनिया ने मुझे कभी अच्छा बनने का मौका ही नहीं दिया। वो बच्चा डरकर भाग गया और हारिस के दिल में पहली बार हल्की सी चुभन हुई। एक शाम आकाश में बादल भारी थे, बारिश की खुशबू हवा में घुली थी। हारिस अकेला बैठा आसमान देख रहा था। दिल से एक आह निकली, क्यों मैं ऐसा हूँ, किस लिए पैदा किया गया हूँ? तभी पीछे से मस्जिद में कुरान की तिलावत की आवाज आई। सूरत अल-जुमर की आयत, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, अल्लाह सारे गुनाह माफ करने वाला है। आवाज जैसे दिल में उतर गई। हारिस के सीने में कुछ पिघलने लगा। अचानक आंखों में आंसू आने लगे। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और फुसफुसाया, क्या मुझ जैसा भी माफ हो सकता है? रात गहरी हो चुकी थी। मस्जिद का दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर एक बुजुर्ग आलिम अकेले बैठे थे। हारिस डरते डरते अंदर गया। जैसे ही आलिम ने उसे देखा, मुस्कुरा कर बोले, आओ बेटा, क्यों रो रहे हो? हारिस कांपती आवाज में बोला, मैं गुनाह हूँ, मैं चलता फिरता गुनाह हूँ, क्या मेरे लिए कोई राह बची है? आलिम ने उसका हाथ थाम कर कहा, तुझे गुनाह ने नहीं, तुझे तेरा दिल यहाँ लाया है, और याद रख, अल्लाह उस दिल को कभी ठुकराता नहीं जो टूटा हुआ उसके पास आता है। हारिस फूट फूट कर रोने लगा। ये वो रात थी जब पहली बार उसका सीना हल्का हुआ, जैसे किसी ने दिल पर जमा बर्फ को पिघला दिया हो। आलिम ने कहा, अगर सच्ची तौबा कर ले तो तेरा कल बदल जाएगा। हारिस रुक रुक कर कहा, मैं तौबा करता हूँ, मैं अपने रब से लौटता हूँ। अगली सुबह गांव वाले हैरान थे। हारिस ने चोरी किया हुआ सामान घर घर जाकर लौटाना शुरू किया। सबका सिर झुक गया। उसने शराब की बोतलें तोड़ दी, बुरे दोस्तों से साफ साफ कह दिया, अब मेरा रास्ता अलग है। वे हंसकर बोले, तू नहीं बदलेगा, ये सब दिखावा है। लेकिन हारिस चुप रहा। वो हर नमाज में रोता, हर रात अल्लाह से कहता, मुझे थाम ले, मैं गिर जाऊंगा। धीरे धीरे उसकी शक्ल पर नूर आने लगा। लोगों का रवैया भी बदलने लगा। लेकिन बिछी मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। हर तौबा की तरह हारिस की तौबा का भी इम्तिहान होना था। एक दिन अचानक बस्ती पर बड़ा तूफान आया। हवा चीख रही थी, बारिश मूसलाधार बरस रही थी। मस्जिद की पुरानी दीवार टूटने की कगार पर थी। अगर वो गिरती तो सैकड़ों घरों पर गिरती। लोग डरकर दूर खड़े थे। कोई आगे आने की हिम्मत नहीं करता। हारिस दौड़ता हुआ आया। उसने दीवार को पकड़ा और पूरी ताकत से थाम लिया। लोग चिल्लाए, हारिस हट जाओ, मर जाओगे। हारिस ने भारी सांसें लेते हुए कहा, अगर मेरी मौत से मस्जिद बचती है तो मैं तैयार हूँ। पानी उसकी आंखों में भर रहा था, शायद बारिश, शायद आंसू। दीवार हिल रही थी लेकिन वो डटा रहा। गांव वाले उसकी हिम्मत देखकर दंग रह गए। कुछ लोग दौड़े और उसकी मदद करने लगे। मिलकर सबने दीवार को थामा और आखिरकार तूफान थम गया। दीवार बच गई, मस्जिद बच गई, पूरी बस्ती बच गई। तूफान के बाद गांव के लोग हारिस के पास आए, जिसे वे कभी गुनाहगार कहते थे, आज उसी के हाथ चूम रहे थे। बच्चे उसके आसपास दौड़ रहे थे, औरतें दुआएं दे रही थीं। वही बुजुर्ग आलिम आए। उन्होंने हारिस का चेहरा हाथों में लेकर कहा, बेटा, अल्लाह ने तेरी तौबा को कबूल कर लिया है, और जब अल्लाह किसी को ऊंचा कर दे तो दुनिया चाह कर भी उसे नीचा नहीं कर सकती। हारिस धीरे से रो पड़ा। उस दिन वो गुनाहगार नहीं रहा, वो बस्ती का नूर बन चुका। आवाज धीमी हुई। हारिस मस्जिद के बाहर बैठा बच्चों को कुरान सिखा रहा है। उसकी आंखों में सुकून, उसके चेहरे पर चमक, उसके दिल में ईमान था। दोस्तों, अगर तुम सोचते हो कि तुम बहुत गुनाहगार हो तो याद रखो, अल्लाह की रहमत उससे भी बड़ी है। अल्लाह उस बंदे को बहुत पसंद करता है जो अपना अतीत छोड़कर उसकी तरफ एक कदम बढ़ा ले, बस एक कदम। बाकी के 100 कदम वो खुद बढ़ा देता है। तौबा सिर्फ गुनाहों से नहीं, तौबा उस जिंदगी से होती है जो तुम्हें अल्लाह से दूर ले जाए, और जब तुम लौटते हो तो अल्लाह तुम्हें अपने सबसे करीब खड़ा कर देता है।